बिदअत में जब भी इंसान जाता है अपने लिए भी टेंशन और दूसरों के लिए भी टेंशन, और जब भी सुन्नत पे रहता है खुद भी हल्का फुल्का और दूसरे भी हल्के फुल्के। अब निकाह में देख लो, सुन्नत तरीके से निकाह कितना आसान, 4 हो गई हमारी सुन्नत के मुताबिक, बड़े आराम से हो गई। लेकिन अगर हम वो तकल्लुफात करते हैं जो आमतौर पे शादी में लोग करते हैं तो एक पे ही अटक जाते, इतना खर्चा हो जाता कि एक के बाद इतने कर्जे चढ़ जाते कि दूसरी का सोच भी नहीं सकते थे। मेरी जितनी भी शादियां हुई हैं बड़े आराम से अल्हम्दुलिल्लाह होगा। पहली शादी हुई, लड़की के जो दुल्हन के अब्बा आए और मेरी वालदा, वो पंजाब में थे, हम अपनी वालदा के साथ चले गए। रास्ते से हमने भावलपुर से अपने भाई और भाभी को उठा लिया, वहां गए, बस यही बारात थी, हमारा निकाह हुआ और मैं, मेरी वालदा और जोजा बाय एयर आ गए। किस्सा खत्म हो गया, शादी हो गई। अगले दिन मैं घूम रहा हूँ, लोग कह रहे हैं मुसाब कल आपका बयान था, आप थे नहीं। मैंने कहा मैं शादी में गया हुआ था। मैंने कहा किसकी? मैंने कहा अपनी। क्या मतलब? अभी तो आप यहाँ थे, आपकी शादी भी हो गई। मैंने कहा शादी में तो वो बोले कबूल है, हमने बोला कबूल है तो हो गई, इसमें क्या है? तो मैंने कहा वलीमा कर लूंगा मैं, आप बेफिक्र रहें। वलीमा भी अपनी जो मेरी हैसियत थी उसके हिसाब से कर लिया, जितने पैसे थे उसके हिसाब से कर लिया, कोई कर्जे नहीं लिए, कोई उधार नहीं लिए, अपनी औकात देखी कि यार इतनी औकात बनती है तो उस हिसाब से कर लो। लोगों ने तो बातें बनानी होती हैं, लेकिन जो मुर्गे खा खा के आपके वलीमों के लाखों रुपए के मुर्गे खा के, क्या वो बातें नहीं बनाते? क्या वो ये कहते हैं बड़ा सखी है? ना 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 ना, जरा सी एक बोटी भी कच्ची निकल आई ना, आपके करोड़ों रुपए बर्बाद होंगे। और भूल जाते हैं 1.5 हफ्ते 2 हफ्ते बाद कि किसने महंगा वलीमा खिलाया था और किसने सस्ता। मैंने एक चिकन बिरयानी बनवाई थी, बस मेरी गुंजाइश इतनी थी। मैंने कहा इतने आदमी ये बिरयानी, और मना कर दिया कोई लिफाफा नहीं लेके आएगा, क्योंकि लिफाफों का ट्रेंड चल रहा है। लिफाफों में वो लाया तो फिर आप भी लेकर जाओ। अबे भाई लो ही नहीं, ना लेके जाओ ना लो। मना कर दिया कोई लिफाफा शिफाफा नहीं होगा, तमीज से खाओ, पतली गली से निकलो। एक ने कहा बोटियां गली नहीं थी, एक साहब ने कहा सही तरह गली नहीं थी। तो मैंने कहा हमारे बस में जितना गला सकते थे हम गला दिए भाई, इससे ज्यादा हमसे खाना है खा, नहीं तो पतली गली से निकल। तो फिर दूसरी भी ऐसे ही हो गई हमारी, वहां भी ऐसे ही हुआ। मैं दूसरी में तो कोई था ही नहीं ना, वो तो पकड़े जाते तो पिटते। दूसरी में तो इतने अफराद भी नहीं थे। दूसरी जब हुई है तो मेरे भाई, मेरा छोटा भाई मेरा साथ दे रहा था, 2-4 दोस्त मेरा साथ दे रहे थे। जब निकाह का टाइम था ये भी भाग गए, हाथ पांव इनके कांपने लगे। उन्होंने बोला पकड़े तो पिटेंगे हम, शादी तुम कर रहे हो, पिटेंगे कौन? खानदान में जब पता चलेगा कौन कौन था, तो ये था और वो था, तो हम भी पिटेंगे। अब मैं वहदहू ला शरीका लहू हो गया, उस सेंस में नहीं कोई फतवा लगा दो मेरे ऊपर, ये नहीं अकेला हो गया मैंने 2-4 दोस्त उधार लिए। कभी कहा जाओ यार वो लड़की के अब्बा क्या बोलेंगे, कोई किसी को तो लेके आना। तो हम गए मस्जिद में, हमारा निकाह हुआ। अब रात को रुखसती थी, मैंने घर से शॉर्ट होना था। अम्मा को क्या बताता कहाँ जा रहा हूँ। इत्तेफाक से जुमेरात थी, मदनी मस्जिद बेहतरीन काम आती है ऐसे मौके पे, ठीक है ना? अरे मेरा बच्चा माशाल्लाह, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ मेरा बच्चा। तो जुमेरात को बेहतरीन ऑप्शन था मेरे पास कि जुमेरात है भाई। तो रुखसती में भी हमारी जो जोजा, उनके वालिदैन थे, हम थे, और शायद एक आध महल्ले पड़ोस की जिनको पता था, बस वही थे। बाकी जो हमारे घर वाले थे उनके रिश्तेदार थे। तो ये हमारा हो गया वलीमा। 2 कमरों का, 1 कमरे का मैंने घर लिया था, मेरी औकात यही थी भाई, इससे ज्यादा मेरी औकात थी नहीं। 1 कमरे का घर मैंने रेंट पे लिया, उसमें 1 किचन 1 वॉशरूम, 2,500 उसका किराया था। मैंने बता दिया ससुराल को फिलहाल मेरी यही औकात है भाई, अगर आपने भेजना है तो इसी में रह लें, जब अल्लाह थोड़ा आमदन अच्छी कर देगा तो उधर अच्छा घर ले लेंगे। उनको भी अल्लाह ने शऊर दिया था, उन्होंने कहा भाई अच्छा रिश्ता, उनके ख्याल में अच्छा रिश्ता था, चलो भाई अल्लाह मदद, तवक्कुल किया अल्लाह पे, तो हमारी शादी हो गई। जैसे जैसे बच्चे होते गए अल्लाह ताला माली वसत भी देता चला जाता है। देखो एक बेहतरीन मिसाल दूं आपको, जहाँ दरख्त ज्यादा होते हैं ना बारिशें वहीं होती हैं, क्या ख्याल है? दरख्त खींचते हैं बादलों। अगर कोई कहे यहाँ दरख्त बारिशें तो होती नहीं, दरख्त कैसे लगेगा? अबे तू लगा तो बारिशें शुरू हो जाएंगी। अब कोई खातून कहे भाई मेरी तो छातियों में दूध है नहीं, मैं बच्चे को दूध कैसे पिलाऊंगी? अबे पैदा तो कर, दूध बाद में आएगा। तो जो लोग कहते हैं ना हमारे पास पैसे ही नहीं है, शादी कैसे करें, बच्चे कैसे पैदा करें, ओ भाई पैदा करोगे तो आएंगे। अल्लाह ने इसका जो बच्चे का रिस्क अपने जिम्मे लिया है तो इसके बाप ही को तो देगा ना। डायरेक्ट बच्चे की थोड़ी जेब होती है जिसमें अल्लाह पैसे डालना शुरू कर दे।
तो हमने इस फलसफे को हम जानते थे, भाई अभी तो पैसे नहीं है, जब शादी होंगी बच्चे होंगे तो पैसे भी क्या होंगे, आ जाएंगे। फिलहाल एक कमरे का घर में किराए पे ले सकता था, एक कमरे का घर हमने ले लिया, जिसकी मैं दीवार में ना कील ठोकरा घड़ी लगा रहा था। तो मालिक मकान पड़ोस में रहती थी, उसने कहा दीवारों का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। उसको पता नहीं था मुझे आवाज आ रही है, मुझे अभी तक याद है, दीवारों का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। वैसे वो मेरा बड़ा एहतराम करती थी जी, मौलाना साहब हैं, बड़ा इज्जत देती थी मुझे। वो मालिक मकान खातून थी, अल्लाह करे कि वो हयात हों, अल्लाह उनकी उम्र बरकत दे, और अगर इंतकाल हो गया तो अल्लाह मगफिरत करे। तो बड़ा इज्जत देती थी ना मुझे, मौलवी साहब हैं माशाल्लाह। उनको नहीं मैंने बताया था मेरी दूसरी है, वरना किराए पे घर ही नहीं देते। दूसरी करके किराए पे घर मांगोगे मालिक मकान नहीं देगा। उनको हमने ना ये बताया, वो समझ थी पहली अक्लमंद आदमी लग रहा है तो पहली ही कर रहा होगा। तो वो बड़ा इज्जत है माशाल्लाह माशाल्लाह बेटा। तो वो वैसे उनकी दीवार हमारे बिल्कुल साथ लगती थी, आवाजें आती थी, तो मैं कील ठोक रहा हूँ, कहीं दीवारों का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा उनका ये जुमला। खैर, तो इसी तरह भाई हमारी सादगी से हो गई निकाह। फिर हमने तीसरी भी इसी तरह कर ली। वो कैसे हुई थी अभी मुझे सारी शादियां याद नहीं है कि पूरी डिटेल, वो भी ऐसे ही हुई थी, बल्कि वो तो इतनी आसान हुई थी, हम बैठे हुए थे तो जो हमारी ज़ौजा उनके घर वाले थे उन्होंने कहा कि भाई क्या ख्याल है। फिर मुझे पूरा जो है ना मालूमात ली, क्या आमदन है। मैंने कहा भाई ये हमारी आमदन ये है, तो टोटल ये है, तो इसी में 2 हैं, तो और चल ही रहा है, अल्लाह का शुक्र है। तो उन्होंने कहा भाई बंदा, उनका ख्याल था बंदा साफ बात कर रहा है, कोई 2 नंबर ही नहीं है। तो वो उलमा का ख़ानदान था। वो कौन थे? वो उलमा थे। तो जब बात तय हो गई, उन्होंने कहा हमें कबूल है। तो मैं जब उठ के जाने लगा तो उन्होंने कहा कि भाई हम मौलाना लोग हैं, हम लोगों से कहते हैं कि निकाह सादगी से करो, आसान बनाओ, तो अब ये क्या कि 6 महीने बाद निकाह होगा और ये होगा। बस जब बंदा पसंद है ना सबको, उन्होंने कहा हाँ भाई निकाह पढ़ाओ यार। मैं एक सिविल ड्रेस में था, यानी वैसे जब भी मेरी शादी हुई है सफ़ेद कपड़े नील लगा के, पगड़ी नील लगा के, इतना एहतमाम मैंने किया। यही हुलिये में गया हूँ, कभी कोई उचकन शेरवानी, अलग से सैंडल, अलग से टोपी पगड़ी मैंने जब भी शादी हुई है खरीदे नहीं गए। लेकिन उस दफा तो मैं इस ड्रेस में भी नहीं था। तो उन्होंने कहा निकाह पढ़ाओ। मैंने कहा कबूल है भाई, पढ़ा दो यार, हमें तो, मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये जुमला सुन के। तो फिर वो हुआ कि उन्होंने वही मौलवी साहब उनको बुलाया, भाई इधर आओ। अच्छा, वो जिन मौलवी साहब को बुलाया ना, वो बड़ा दिलचस्प वाक़या है। वो जिन मौलवी साहब को बुलाया उनसे मेरी 3-4 साल पहले, यानी ये शादी जो अभी होने जा रही थी, इससे 3-4 साल पहले बहस हुई थी 2-3 शादियों पर। वो तबलीगी जमात के थे। अब पूरा नहीं बताऊंगा मैं कौन थे वो, छोड़ो, फिर वो आप समझ जाएंगे, मुनासिब नहीं है। मेरी बड़ी बहस हो रही थी कि इस जमाने में 3 शादियां करनी चाहिए। वो कह रहे थे नहीं 1 करनी चाहिए। इस पे बड़ी हमारी ना 1 घंटा डिबेट हुई कि नहीं 2 नहीं करनी चाहिए। क्या हुआ, फोन करके जब बुलाया ना तो वही निकले। अबे उन्हें कहा तेरी शादी हो रही है हमारे ही खानदान में? अबे तू बड़ा होशियार निकला, हमें समझा रहा था और हमारे खानदान में घुस गया। फिर बड़ा खुश हुए, बड़ी शाबाश, खैर निकाह पढ़ाया उन्होंने। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात। तो हर शादी हमारी इसी तरह हुई है। तो इस तरह से 4 हो सकती हैं, जिस तरह से आप लोग कर सकते हो। एक शादी कमर तोड़ देती है आपकी, उसमें इतना खर्चा, कर्जे चढ़ जाते हैं आपके ऊपर, फिर उसके बाद आप पहले उन कर्जों को उतारने में इतना टाइम लगता है, फिर आपकी जवानी का बेहतरीन हिस्सा वो सारा ज़ाया हो जाता है, जो पैसा आप बचा के किसी और अच्छे काम में इस्तेमाल कर सकते थे। लोग कहते हैं अच्छा रिश्ता नहीं मिलता हमें इसके बगैर, और भाई बहुत से लोग अच्छे हैं, आपको फ्री में भी मिल जाएंगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? यानी अच्छे ख़ानदान के लोग हैं जिनको अच्छा बंदा चाहिए होता है, तो वो मिल जाता है उनको। तो मैं ये कह रहा था, देखो जो तकल्लुफ़ात में, चाहे वो रबीउल अव्वल के तकल्लुफ़ हों, बिदअतों के तकल्लुफ़ हों, जो तकल्लुफ़ात में पड़ा अपना भी नुकसान और सामने वाले का भी नुकसान। जो तकल्लुफ़ात से बच गया खुद भी मज़े में और सामने वाला भी मज़े में।